हेलो नर्सेस, मैं ओवरसीज नर्सेस सॉल्यूशंस की तरफ से आज आप लोगों के साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। नर्सेस को आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती है कि ओवरसीज नर्स सॉल्यूशंस कभी न्यूजीलैंड की बात करता है, कभी यूके की बात कर रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, कभी यूएसए की बात कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का कुछ कंपैरिजन बताऊंगी और जैसे कि लोगों के कंसर्न होते हैं कि एनक्लेक्स एग्जाम में क्या फ़र्क है, मटेरियल में क्या फ़र्क है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह का होता है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, इमिग्रेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और सैलरी का क्या डिफरेंस है, कोर स्कोप क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास नर्सिस की क्वेरी आती है वो आती है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के एनक्लेक्स एग्जाम में क्या फ़र्क है। तो देखिए, एनक्लेक्स इटसेल्फ इज डिफाइंड कि वो नेशनल काउंसिल लाइसेंचर एग्जाम होता है और मैं यहाँ पे आरएनस की बात करने वाली हूँ। तो ये एक ऐसा डिज़ाइन मैंडेट कोर्स होता है नर्सिंग लाइसेंस को हासिल करने के लिए जिसमें आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज, आपकी थ्योरी और आपके प्रैक्टिकल दोनों को असेस किया जाता है और देखा जाता है कि आपकी नॉलेज और आपका जो प्रैक्टिस है वो इस मुताबिक कॉम्पिटेंट है कि आप एज ए आरएन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूएस में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इनका कोर कंटेंट ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है जिसमें आरएन्स को सेम तरीके से इवेल्युएट किया जाता है, बट जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूएसए की हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ रेगुलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत कंटेंट में फर्क होता है, बट कॉम्पिटेंसी एंड स्किल वाइज कोर कंटेंट इज ऑलमोस्ट सेम। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है गवर्निंग बॉडीज। तो डेफिनेटली जब आप यूएसए के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर जो है वो स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग देता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आफरा डिसाइड करता है कि आपको एनक्लेक्स की एलिजिबिलिटी देनी है या आपको एनक्लेक्स के बगैर रजिस्ट्रेशन के लिए फाइन करना है, ओके करना है। तो उसके लिए आपको स्ट्रीमलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जबकि यूएसए के अंदर स्ट्रीमिंग प्रोसेस की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यहाँ पे अगर यूएसए ग्रेजुएट नर्स है तो उसको भी एनक्लेक्स एग्जाम पास करना मस्ट है। सो सेम रूल्स अप्लाई फॉर इंटरनेशनल नर्सेज। आफरा के अंदर स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, उसमें सेल्फ चेक असेसमेंट होता है। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं स्ट्रीमिंग प्रोसेस के बारे में कि अगर आप स्ट्रीम ए में फॉल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑस्ट्रेलिया के इक्वलेंट स्टडी और उनका जो भी कॉम्पिटेंस है उसको इसके स्टैंडर्ड को आप मीट करते हैं, जबकि अगर आप स्ट्रीम बी में फॉल करते हैं तो इट मीन्स कि आप अपने कंट्री के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड को उस लेवल पे मीट नहीं किया आप नहीं करते जिस स्टैंडर्ड पे आपको एनक्लेक्स के लिए वेव ऑफ किया जाए। तो आपको एनक्लेक्स और ऑस्की के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और स्ट्रीम सी में जो है वो हमारी डिप्लोमा नर्सेज आती है, विच इज आई वुड से कि वो ऑप्शन ही बेकार है क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड डिप्लोमा नर्सेज कि वो ऑप्शन सी को चूज करें और उसके बाद एडिशनल कोर्सेज में बहुत एक्सपेंसिव है और इसके अलावा आपको एनक्लेक्स और ऑस्की में भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। ऑस्की के लिए ऑस्ट्रेलियन नर्सेज जो रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, अगर उनको ऑस्की के लिए जाना है तो उनको ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना पड़ता है, जबकि यूएसए में ऑस्की का कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ आप लोगों के पैसे बचते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की, तो ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली आप चाहे स्ट्रीम ए में आए, बी में आए, सी में आए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी एग्जाम मस्ट उनके अकॉर्डिंगली स्कोर्स के देनी है। और अगर आप बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप सिर्फ एनक्लेक्स के प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ये फर्क इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स का ऑस्ट्रेलिया और यूएस का है। फिर इसके बाद लोग बात करते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों ऐसे एग्जाम्स है जो हम किसी भी कंट्री में जहां पे एनक्लेक्स का रजिस्ट्रेशन सेंटर मौजूद है हम दे सकते हैं। तो जी हाँ नर्सेज, आप यूएसए की तरह जिस तरह आप यूएसए के लिए किसी भी कंट्री में जहां पे एनक्लेक्स के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स मौजूद हैं, इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए तीनों कंट्रीज के लिए आप कहीं पे भी जाके एनक्लेक्स का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इमिग्रेशन प्रोसेस की। तो इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, बट फिर भी मैं आपको ये बताती चलूं कि जब आप अपना ऑस्की पास कर लेते हैं तो नर्सेस आकर अपने होम कंट्रीज के अंदर या जहां पे भी वो काम करे, कुवैत, सऊदी या दुबई में, वहां पे भी रह के पीआर के लिए अप्लाई कर सकती है। बट उसके लिए आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है, फिर पीआर के लिए आप अपना केस फाइल करते हैं। तो जब आपका पीआर हो जाता है उसको तकरीबन 8 महीने से साल का टाइम लगता है आपकी ऑस्की और एनक्लेक्स को पास करने के बाद। उसके बाद ही आप जो है वो ट्रैवल करके अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। अगर आप पीआर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, नहीं किया है आपने और आप वहीं रहना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली साथ नहीं लेके जा सकते जब तक आपका पीआर ना हो जाए। अब यूएसए के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है
चूंकि उसका थोड़ा इमिग्रेशन प्रोसेस लेंदी है। पहले ये 2020 कोविड से पहले जो है वो ये 1 साल के अंदर सब प्रोसेस हो जाता था, बट चूंकि वो कोविड आने की वजह से केसेस काफ़ी सारे पेंडिंग है तो इसलिए 18 मंथ्स लगता है। बट स्पॉन्सरशिप के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके स्पॉन्सरशिप ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, आपको अपना इमिग्रेशन का जो एक्सपेंस है वो खुद बेयर करना पड़ता है, जबकि यूएसए के अंदर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है इजीली कि वो आपको पूरा स्पॉन्सर करता है। जब आप यहाँ लैंड करते हैं तो पूरी फैमिली के साथ आप विद इन 30 डेज से 90 डेज का टाइम होता है, जिसमें आप लोग पूरी फैमिली मेंबर को ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हो, उस स्टेट के हिसाब से 30 से 90 डेज का टाइम होता है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। तो अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में एवरेज सैलरी जो नर्सेज लेती हैं वो $55,000 से लेके 80, अगर कैलिफोर्निया है तो उससे भी ज्यादा वो लोग अर्न करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन नर्सेज की तो ऑस्ट्रेलियन नर्सेज मैक्सिमम बिटवीन $60,000 to $80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो अर्न करती है पर एनम। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अगर आप कन्वर्ट करें यूएस डॉलर के अंदर, तो जो यूएस की नर्स एक मिनिमम एवरेज कमाती है वो वहां की नर्स एक हाई मतलब सैलरी का अमाउंट कमाती है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि विच अपॉर्चुनिटी इज बेस्ट फॉर यू। फिर भी अगर आप लोगों को आपके कैरियर पाथवे पे गाइडेंस चाहिए, आप ओवरसीज नर्स सोल्यूशन से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए यह है कि आपका एनक्लेक्स कनाडा और यूएसए में लाइफ लॉन्ग जो है वो वैलिड है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 10 इयर्स की वैलिडिटी है, या आज तक की जो भी अपडेट्स है उसके हिसाब से। फिर भी अगर आप अपने कैरियर पाथवे पे डिस्कस करना चाहते हैं ओवरसीज नर्स सोल्यूशन से कांटेक्ट कीजिए। कोई चीज देखें मुश्किल नहीं है, आप लोग जो है वो सही पर्सन से कंसल्टेशन लें। बहुत सारे लोग आपको कंसल्ट कर देंगे जो थोड़ा छोटा मोटा प्रोसेस जानते हैं, वो भी स्टार्ट हो जाते हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट इज व्हाट, योर कैरियर। आप डिसाइड करेंगे आपके कैरियर का फैसला कौन करेगा। तो हम आप लोगों को ओवरसीज नर्स सॉल्यूशंस में वेलकम करते हैं। आपके कोई भी क्वेरी से हम उसको आंसर करेंगे, आपका कैरियर पाथवे आप लोगों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू नर्सेस फॉर लिसनिंग टू अस, सपोर्टिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।